लोकसभा के चुनाव अब होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही है। बीजेपी इस बार कह रही है कि 400 से पार जो नारा है बीजेपी का, वो उसको लेकर कैंपेन लगातार चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं पटना में, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या जनता का मूड है, क्या कहना चाहती है जनता। क्या नाम हुआ आपका? जी पूनम सी नाम हुआ मेरा। पूनम जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें किस किस सरकार बनेगी? देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्योंकि आप पूछेंगे क्यों, तो मैं बताना चाहूँगी क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खास करके बात करें महिलाओं के लिए जो काम किया है, जैसे कि महिला की बात करें तो उनको शौचालय देने का काम किया, जो कोई नहीं दिया। आज तक किसी की भी सरकार रही लेकिन किसी ने देने का काम नहीं किया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए सोचते हैं। उज्ज्वला योजना के तौर पर गैस चूल्हा जो देने का काम किए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं ना जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना की हम बात किए, घर देने का काम किए, जो हमारे दलित बहन जो है, जो बस्ती में जाती थी, लोग उनको बारिश होती थी तो पानी पड़ते थे तो भीगते थे, घर में लोग सो नहीं पाता था चैन। तो विकास के नाम पे आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे यही होंगे कि जो हम लोग को काम दिए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे दुख दर्द में अटने का काम किए, घर दिए, गैस चूल्हा दिए, हम लोगों को 5 किलो अनाज जो मुफ्त में देने का काम किए, कोरोना काल में जो लोग हम लोग भूखे मर रहे थे उन लोग को देने का काम किए। तो महिलाएं खास करके बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी जी को चाह रही हैं, हम महिलाएं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे। अगली बार अगर सरकार बनती है उसमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए हम लोग मोदी जी से यही कहेंगे कि जो आपने 33% आरक्षण जो पास किया है उसमें हम महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, और आप मान सम्मान देंगे तो हम लोग जीत कर भी आएंगे लोकसभा और विधानसभा में। आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री देश का किसे बनना चाहिए? माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, काम के बदौलत बनेंगे। आपने देखा कि 500 वर्षों तक राम जो थे टेंट में, पानी जो बारिश होता तो भीगते थे, उसके लिए कोर्ट में जाकर के हम लोग मैंने वहाँ के जो लोग, कोर्ट से जब तक आदेश नहीं मिलता था, टेंट बदला नहीं जाता था, तो कहीं ना कहीं राम लल्ला को लाने का, जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सनातनियों का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए हम लोग मोदी जी को जिताएंगे। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, इसमें किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? सबसे पहले एक बात मैं कह दूं आपको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार श्री राम की कृपा से राम राज तो आ ही गया है और लोकसभा उसका एक प्रारूप बने जा रहा है। देखना यही है कि मुमकिन है या नामुमकिन है। एक कहावत अभी आप सुन भी रहे होंगे रोज़, मोदी है तो मुमकिन है। भारत का प्रधानमंत्री भी मोदी ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कहाँ यहाँ पे कि मोदी जी जहाँ पर हैं उनके दूर दूर तक उनके टक्कर का कोई अभी तक राजनेता अभी तक कोई दिख नहीं रहे। तो ये नामुमकिन सी बात हो रही है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और मोदी जी है तो सारा चीज़ सॉल्व होना ही होना है। आप देखिए, रही बात की विकास का स्तर उन्होंने कहाँ तक बढ़ाया, जो अपना जो ये दर था उसको बहुत ऊपर, जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, तो वो ग्रोथ कहाँ से कहाँ चला गया। हम लोग पहले हमारा जो देश का जो ये था जीडीपी था वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो सबसे बड़ी बात है कि देश प्रदेश से लेके अब विश्व स्तरीय तक अब हमें वो जगह, वो सम्मान, वो इज्जत मिल रहा है। तो इसलिए निसंदेह हम बीजेपी के लिए ही सोच रहे हैं और बीजेपी को आना ही चाहिए। किन मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग करेंगे? अब चुनाव नजदीक आ गया, जब वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो मोदी जी को छोड़े ही नहीं है, हम लोग विकास ही हुआ है और वैकेंसी भी नहीं है पीएम का। इस बार 400 पार ही है। तो इस बार लग रहा है कि मोदी जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार, उस पर 400 पार ही रहेगा। अब की बार 400 पार जो नारा लगा है वो बिल्कुल सही लगा है और कोई चीज़ बचा ही नहीं है कि विकास नहीं हुआ हो। विकास तो हम लोग पूरा चल रहा है। पटना में ही देखिए मेट्रो तक चालू होने वाला है। विकास नहीं होता तो मेट्रो कैसे आता?
क्या लगता है अगली बार अगर जो सरकार बनेगी तो क्या सुधार की जरूरत होगी उस सरकार में? बहुत सारा योजना जैसे कि चल रहा है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और स्वनिधि योजना, और नया जो स्कीम आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इसको धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार भारत में बनती है तो। जी, आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और देश की जनता 140 करोड़ जनता और हम लोगों का सहयोग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और जो 60 सालों में देश में जो विकास नहीं हो तो विकास हम लोगों को 2014 के बाद दिख रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बिहार देश का विकास हो। देश के विकास के साथ साथ हमारे बिहार प्रदेश का भी विकास हो। जब आप वोट करेंगे तो उस दौरान किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? क्योंकि कई मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दा होगा, नेशनल मुद्दे भी होंगे, क्या होगा मुद्दा? देखिए, आपने नेशनल मुद्दे की बात कही तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 60 साल दूसरे विपक्ष इंडी गठबंधन ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, तो 60 सालों में जनता का जनादेश का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने जातिवाद किया, जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने देश के अंदर तुष्टीकरण की, जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने अपने परिवार अपने वंशवाद को बढ़ाया। तो कुल मिला के लगता है कि इंडी गठबंधन में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ मूल मंत्र है उनका, उस मंत्र के साथ देश का विकास करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? जब चुनाव होगा तो आप किसे वोट देंगे, किन मुद्दों के आधार पर? माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पार, बिल्कुल सही है, एकदम सटीक है। विपक्ष उनके सामने कहीं टिक नहीं रहा है कि विपक्ष को भी अपना बहुमत क्या बहुत दूर की बात है। 100 आंकड़ा भी पार कर ले, बहुत कोशिश के भी बाद 100 आंकड़ा पार नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री का जो 10 साल का हम लोग कार्यकाल देखे हैं, हर एक क्षेत्र में, युवा हो, महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीबी हो, हर एक क्षेत्र में उनका बढ़ चढ़ के तन से मन से हमेशा उनका दरवाज़ा खुला, हर एक तबके के हर एक लोगों से मिल के काम करने का काम किए हैं। और आगे उनका एक विज़न है कि 2047 तक जो है जो देश को विश्व के पटल में लाएंगे। वो हमको लगता है आने वाला समय हम लोग को देखने को मौका मिलेगा। हमारे बच्चे लोग जरूर देखेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है वो सही होगा और सटीक होगा। और देखिए, बेरोजगारी तो हर एक जगह, बेरोजगारी कोई सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन बेरोजगारी के विकल्प में अभी एक भाई ने बताया कि एक विश्वकर्मा योजना चालू किया गया। बहुत ही विश्वकर्मा योजना बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। यदि उस पर सही लोग से सही कोई युवा उस पर सही ढंग से उस पर इम्प्लीमेंट करेगा तो स्वतः उसको रोजगार मिलेगा और नौकरी भी तो मिल ही रहा है। क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? एकदम इसमें कहीं कोई शक नहीं। विपक्ष कहीं टिक ही नहीं रहा है, अपने आप तो सब हिंदी से इंडिया सब तो अपने धन बन हो रहा है, कहीं टिकने की बात ही नहीं। कहीं टिकेगा तब हो। देख रहे बिहार का वही हाल है, यूपी क्या हो रहा है, पंजाब, सब हर स्टेट का तो वही हाल है। कहीं स्टेट में अपने आप एकता है नहीं टिकट के लिए। मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं टिक रहा। एकदम सही है उनका, एकदम सही भवन कि 400 नारा जो है ना अब की बार 400 बार 4 जून को, वो हमको लगता है कहीं उसको कसर नहीं है। एकदम होना है तो तय निश्चित होना है। तो ये थे हमारे साथ पटना के कुछ लोग जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दावा है, जो नारा है 400 पार, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है मोहर लगती हुई पटना में के लोगों का कहना है कि उस पर मोहर निश्चित रूप से लगेगी।